नमस्कार दोस्तों, राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो हम बात करेंगे सिलोजिज्म या जिसको कहते हैं न्याय निगमन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक से क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो चलिए आज आपकी डिमांड पे या आपका टॉपिक सामने है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलोजिज्म की, या इसको कहते हैं न्याय निगमन। ठीक है, देखिए इस पे देखिए कुछ कंडीशंस होते हैं। पहले कंडीशन को समझते हैं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाना फिर इजी हो जाएगा। जैसे अभी एक कथन दे रखा है हमको कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ये बात बोला गया है कि कुछ कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। तो हम इन सब टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए जिसका यूज़ करेंगे वो होगा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का यूज़ करके इसको बनाएंगे। चलिए साथ साथ समझते चलेंगे कि कैसे बनाना है इसको। चलिए एक कंडीशन समझते हैं। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो देखिए एक पहला कंडीशन जो किसका है, ये कुछ का है। ठीक, कुछ का कंडीशन है। उसके बाद दिया है कुछ कुत्ते क्या है, बिल्ली है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये टाइप किसका है, कुछ का। तो कुछ के लिए कैसे बनेगा देखते हैं। पहले बोला है कुत्ता, तो यहाँ पे बना देते हैं क्या, ये सर्कल बना दिए, वृत्त बना दिए, किसके लिए, कुत्ता के लिए। ठीक है, ये बना दिया कुत्ता। ठीक, अब इस कुत्ता का कुछ हिस्सा देखिए, कुछ बोला है ना, कुत्ता का कुछ हिस्सा क्या है, बिल्ली है। तो कुत्ता का कुछ हिस्सा हम क्या बना दिए, बिल्ली बना दिए। ये आपका बन गया कुत्ता का कुछ हिस्सा बिल्ली। तो यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है, कुछ कुत्ता क्या है, बिल्ली है। ठीक है, ये समझ में आया कि कंडीशन किसका हो गया, कुछ का। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, कुछ की जगह दिया रहेगा क्या, सम। ठीक है, सम डॉग्स आर कैट्स, ऐसा दिया रहेगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सम वर्ड से आपको बनाना होगा, ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन दिया है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अब क्या दे रखा है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो इसका कैसे बनेगा, सभी के लिए क्या रहेगा, ऑल ले रहेगा। ठीक है, ये लिख लेते हैं, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ये दे रखा है कंडीशन। ठीक है, कैसे बनेगा ये देखिए, सभी कुत्ते, सबसे पहले क्या बना लिए, कुत्ता बना लिए यहाँ पे, डॉग। ठीक है, अब ये जो सभी कुत्ते हैं ये क्या है, बिल्ली हैं। तो सभी कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, बिल्ली। यहाँ से क्या पता चला, सभी कुत्ता क्या है, बिल्ली है। ठीक है, सभी कुत्ता क्या है, बिल्ली है, ये बात पता चल रहा है इससे। ये कथन हो गया और ये इसका वेन डायग्राम हुआ। ठीक है, ये दूसरा टाइप है। अब देखते हैं इसका तीसरा टाइप। तीसरा टाइप जो है वो क्या है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। ठीक है, दे रखा है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो इसका इंग्लिश में लिख देते हैं, नो डॉग इज कैट, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, नो डॉग इज कैट। तो कैसे बनेगा देखिए, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या, कुत्ता। और कुत्ता का कोई हिस्सा भी क्या नहीं है, बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली अलग से बनेगा। ठीक, ये तीन कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तीन कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। तो इन्हीं के आधार पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, अब देखते हैं एक कुछ रूल्स है आपको जो याद रखना है। क्या रूल याद रखना है कि अगर कभी भी कथन स्टेटमेंट जो दिया रहता है क्वेश्चन में, अगर सभी कथन पॉजिटिव हैं, सभी कथन क्या है, पॉजिटिव है या सकारात्मक है, ठीक है, तो उसका जो निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष जो होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव, अगर सभी कथन पॉजिटिव दे हुए हैं तो उसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक, ये ध्यान में रखना है। ठीक, कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस से, पॉजिटिव स्टेटमेंट से ही पॉजिटिव कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमको दे रखा है कथन कि कुछ पेन ग्लास है, फिर दूसरा दे रखा है कथन सभी ग्लास दीवार है। उसके बाद आता है निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ दीवार पेन है, और दूसरा निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ दीवार ग्लास है। और उसके बाद आपको ऑप्शन दिया है, ए दिया है कि केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष दो सही है, दोनों ही निष्कर्ष सही है, न तो निष्कर्ष एक सही है और न ही निष्कर्ष दो सही है। ठीक है, इस पे बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले कुछ का कंडीशन है, देखिए यहाँ पे कुछ पेन ग्लास है, तो सबसे पहले क्या बना दिए, यहाँ पे पेन बना दिए। ठीक है,
यहाँ पे क्या बना दिए, पेन बना दिए। अब पेन का कुछ हिस्सा क्या है बोल रहे हैं, ग्लास है, तो ये पेन का कुछ हिस्सा लेके हमने यहाँ से ग्लास बना दिया। ये ग्लास के लिए एक सर्कल बना है जो किसके सर्कल से होके जाएगा, पेन के सर्कल से, लेकिन वो कुछ है इसलिए थोड़े में लेंगे, ठीक है, थोड़े में लेंगे। तो ये आ गया कुछ पेन ग्लास है, कुछ पेन का कुछ हिस्सा ग्लास में है, ठीक है। सभी ग्लास क्या है, दीवार है। तो ग्लास जो सभी ग्लास बोल रहे हैं वो क्या है, दीवार है। तो अब सभी के लिए कैसे बनाते हैं, हमको यहाँ पे बोला है सभी ग्लास, तो ग्लास के ऊपर एक और सर्कल बनेगा यहाँ पे ऐसा, ठीक है, क्योंकि सभी ग्लास क्या है बोल रहे हैं यहाँ पे, दीवार। तो ये किसका सर्कल हो जाएगा, दीवार का, ठीक है, ये किसका सर्कल हो जाएगा, दीवार का। ये सभी ग्लास क्या हो गए, यहाँ पे दीवार हो गए, ठीक है। ये कथन जो दिया है उसका ये वेन डायग्राम बन गया, ठीक है, वेन डायग्राम बन गया। अब इसके निष्कर्ष पे चलते हैं। देखिए निष्कर्ष कैसा आएगा, कुछ दीवार पेन है, ठीक है। पहला निष्कर्ष दिया है कि कुछ दीवार पेन है। क्या दीवार का कुछ हिस्सा पेन वाले सर्कल में है, देखिए ये है दीवार का सर्कल, ये पेन वाले सर्कल में है, कुछ हिस्सा है कि नहीं, इस बड़े सर्कल का ये जो बीच में बना है इसका कुछ हिस्सा इस पेन वाले में है, बिल्कुल है। तो ये कथन क्या है, ये निष्कर्ष क्या है, ये सही आ रहा है ये निष्कर्ष, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ दीवार ग्लास है, तो दीवार का कुछ हिस्सा, ये देखिए पूरा ये क्या है, ये पूरा सर्कल क्या है, दीवार को दिखा रहा है, तो उसमें से कुछ हिस्से में क्या बना हुआ है, ग्लास बना हुआ है। तो ये बात भी सही है कि कुछ दीवार क्या है, ग्लास है। देखिए पूरा ये दीवार हो गया, दीवार का कुछ हिस्सा किसमें है, ग्लास में है। तो इस वजह से ये कथन भी क्या हो गया, सही हो गया। तो क्या है यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष सही, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि कुछ सुंदर बुद्धिमान हैं, और दूसरा है आपका कथन सभी बुद्धिमान बेटियां हैं। निष्कर्ष क्या दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है कि कुछ बुद्धिमान सुंदर है, कुछ बेटियां बुद्धिमान हैं। तीसरा दे रखा है कुछ सुंदर बेटियां हैं, ठीक है। इसको ड्रॉ करते हैं, कुछ सुंदर बुद्धिमान है। पहले क्या ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ सुंदर, पहले सुंदर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया सुंदर, ठीक। अब सुंदर में क्या है, कुछ सुंदर जो क्या है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पे हमने और एक ड्रॉ कर लिया, ये क्या हो गया आपका, बुद्धिमान, ये हो गया क्या, बुद्धिमान, ठीक। कुछ सुंदर बुद्धिमान है। उसके बाद दूसरा कथन क्या दे रखा है, सभी बुद्धिमान बेटियां हैं। सभी बुद्धिमान क्या है, बेटियां हैं। तो बेटियां हैं बोल रहे हैं क्या, सभी बुद्धिमान, तो बुद्धिमान के ऊपर बनेगा यहाँ पे, सभी बुद्धिमान क्या हो गई, बेटियां हो गई, ये ठीक है। सभी बुद्धिमान क्या है, बेटियां हैं। तो ये जो बेटियां का जो सर्कल बनेगा वो किसके ऊपर बनेगा, बुद्धिमान के ऊपर बनेगा, क्योंकि सभी बुद्धिमान बेटियां हैं बोला है। तो सभी बुद्धिमान जो है पूरे पूरे किसके अंतर्गत आएंगे, बेटियां के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष बोला है कि कुछ बुद्धिमान सुंदर है। क्या बुद्धिमान का कुछ हिस्सा सुंदर में है, बिल्कुल है। देखिए ये है बुद्धिमान का सर्कल, और ये किसके से लगा हुआ है, किससे टच कर रहा है, सुंदर के सर्कल से है। कुछ हिस्सा लगा हुआ है कि नहीं, ये वाला हिस्सा है, देखिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ बुद्धिमान क्या है, सुंदर है, ये पहला सही है। दूसरा देखते हैं, कुछ बेटियां बुद्धिमान हैं। तो देखिए बेटियां के कुछ हिस्से में ही तो बुद्धिमान बना है ना, ये पूरा ये जो सर्कल है ये किसका है, बेटियां का सर्कल है, और ये किसका सर्कल है, बुद्धिमान का सर्कल है। तो बेटियां के कुछ हिस्से में ये बुद्धिमान का बना हुआ है, ठीक है। बेटियां के कुछ हिस्से में बुद्धिमान का बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कुछ बेटियां बुद्धिमान हैं। तो कुछ बेटियां बिल्कुल ये है, बुद्धिमान है, ये भी सत्य है, ठीक है, सही है। थर्ड देख लेते हैं कि कुछ सुंदर बेटियां हैं। तो देखिए सुंदर का कुछ हिस्सा, ठीक है, ये जो सुंदर का सर्कल ये वाला बना है, ये क्या बेटियां के सर्कल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये वाला हिस्सा आ रहा है, ठीक है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि कुछ सुंदर बेटियां हैं, ये कथन भी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके तीनों निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं, सही निकल रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सभी निष्कर्ष सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। नेक्स्ट दे रखा है कि सभी अंगूर हरे हैं, ठीक है। कथन दूसरा दे रखा है कुछ हरे सख्त हैं। निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं इससे, कुछ हरे अंगूर हैं। दूसरा है कुछ सख्त अंगूर है, कोई अंगूर सख्त नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो दोनों कथन दे रखा है ये कैसा कथन है, पॉजिटिव है। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं या ना शब्द है क्या, नहीं है, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। यहाँ पे न शब्द या नहीं शब्द है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है।
पॉजिटिव कथन है। और निष्कर्ष में अगर आप तीसरे वाले पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या शब्द नजर आ रहा है, नहीं शब्द दिखेगा। ठीक है, नहीं शब्द दिखेगा। तो मैंने बताया कभी भी पॉजिटिव अगर दे रखा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कथन से निगेटिव कंक्लूजन, निगेटिव या नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता, ये निकल ही नहीं सकता। ये गोल्डन रूल है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो हम पहले से ही इसको देख के बता सकते हैं कि ये क्या है, गलत ही है, ये कभी फॉलो नहीं करेगा, कभी अनुसरण नहीं करेगा, कभी सही नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव दे रखा है तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे। सभी अंगूर हरे हैं, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ होगा, अंगूर। यहाँ पे हमने बना दिया क्या, अंगूर। यहाँ पे हमने बना दिया अंगूर, और सभी अंगूर क्या है, हरे हैं। तो सभी अंगूर हैं, ये अंगूर के ऊपर बनेगा क्या, हरा। सभी अंगूर क्या हो गए, हरे हो गए। इसका यही मतलब है, क्योंकि अंगूर को पूरा घेरे हुए है हरा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि कुछ हरे सख्त हैं। ठीक है, क्या बोल दिया है कि कुछ हरे सख्त हैं। तो देखिए यहाँ पे दो स्थिति बन सकती है। एक स्थिति क्या बनेगी, एक स्थिति बनेगी कि हम जब सख्त के लिए बना रहे हैं, कुछ हरे सख्त है बोल रहे हैं, तो हरे का कुछ हिस्सा यानी कि ये वाला, ये किस में आ जाएगा, सख्त में। ठीक है, ऐसा आ सकता है। या एक क्या संभावना बन सकती है, इसकी एक और संभावना बन रही है, समझने का प्रयास करना। देखिए अभी जैसे बनाया है सेम बनाएंगे फिर से एक बार, है ना। ये हो गया क्या, अंगूर, और ये क्या हो गया, हरा। ठीक, अभी सख्त के लिए बनाए हैं, अभी हमने सिर्फ सख्त को कहाँ तक लिया है, हरा तक लिया है। मान लीजिए अगर इसको ऐसा बनाया जाए, सख्त को ऐसा बनाया जाए, अंगूर से टच होता हुआ। ठीक है, अंगूर से टच होता हुआ। क्यों ऐसा बना सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हमको अंगूर और सख्त के बारे में तो कुछ जानकारी दिया ही नहीं है। यहाँ पे दिया है क्या, अंगूर और सख्त के बारे में कोई भी संबंध नहीं है कथन में। ठीक है, हमको सिर्फ संबंध किसके बारे में पता है, अंगूर और हरा, और हरे और सख्त। ठीक है, इस तरीके से है हमारे पास। तो हमने पहले एक बार इस तरीके से बना लिया कि अंगूर और सख्त में कोई रिलेशन नहीं होते हुए, और एक बार कैसे बनाए, अंगूर और सख्त में कोई रिलेशन ले लिए। तो दोनों की संभावना बन रही है यहाँ पे, क्योंकि हमको रिलेशन क्वेश्चन में पता ही नहीं है। पता नहीं है तो दो तरीके से बन सकता है, ये संभावना है। ये किस पे आ गया, ये पॉसिबिलिटी पे आ गया है। और कभी भी निष्कर्ष निकालते हैं तो निष्कर्ष वही निकलता है जो निश्चित होता है, 100% सत्य होता है, वही निष्कर्ष होता है। ये बात ध्यान रखना। जहाँ संभावना दिखी वो कभी भी फॉलो नहीं करता, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे दो वेन डायग्राम बन गए, यानी इसकी पॉसिबिलिटी आ गई। ये किस में आ गया, पॉसिबिलिटी या संभावना में आ गया। यहाँ पे 100% सत्यता नहीं निकलेगी अगर हम कथन पे जाएंगे तो, निष्कर्ष पे जाएंगे तो। निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ हरे अंगूर हैं। चलिए इसको चेक करते हैं, कुछ हरे अंगूर है। क्या हरा का कुछ हिस्सा अंगूर है, इस वाले में देखते हैं। ये पहला है आपका वेन डायग्राम, ये दूसरा है। ठीक है, हरा का कुछ हिस्सा किसमें है, अंगूर में है, बिल्कुल है, इससे देख के पता चल रहा है। दूसरा वाला भी चेक कीजिएगा, दूसरे वाले वेन डायग्राम में क्या हरा का कुछ हिस्सा अंगूर में है, बिल्कुल है। देखिए ये हरा के अंदर का थी तो अंगूर बना है, तो हरा के कुछ ही हिस्से में अंगूर बना है, कुछ हिस्से में देखिए यहाँ ये वाला हिस्सा में बना है अंगूर। ठीक है, अब देखते हैं तो इससे निष्कर्ष ये क्या है, सही निकल रहा है। पहला जो निष्कर्ष है वो सही निकल रहा है। उसके बाद कुछ सख्त अंगूर है। अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है, सख्त और अंगूर के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है कथन में, और निष्कर्ष में वो पूछा है। तो देखिए क्या पूछा है कि कुछ सख्त अंगूर है, सख्त का कुछ हिस्सा अंगूर में है। यहाँ पे देखने से क्या लगेगा कि सख्त का कुछ हिस्सा अंगूर में नहीं है, और यहाँ देख के क्या लगेगा, सख्त का कुछ हिस्सा अंगूर में है। तो ये क्या हो गई, संभावना, क्योंकि ये कथन में दिया ही नहीं है। जब दिया ही नहीं है संबंध, तो हम 100% सत्यता के साथ कह भी नहीं सकते कि संबंध नहीं है या संबंध है। तो ये पॉसिबिलिटी 50-50 चांस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जहाँ कहीं भी पॉसिबिलिटी दिखेगी ना, आप उसका निष्कर्ष नहीं मानोगे, उसको गलत मान के ही चलना। ठीक है, तो इसको गलत मान के ही चलेंगे। जहाँ पे 100% सत्यता होती है वही को निष्कर्ष को लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला वाला सही निकला, दूसरा और तीसरा क्या निकला है, गलत निकला है। तो दूसरा और तीसरा गलत निकला, केवल एक सही है, तो ये आ गया आपका ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक सही है। क्लियर है ये।